बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दजाली और शैतानी कुव्वतों ने जहां और बहुत से पुरइसरार वाक़यात और नजरियात को लोगों के दरमियान गढ़ रखा है, वहीं इनमें से एक एरिया 51 भी है। और हलाई महलूक के वजूद पर यकीन रखने वाला कोई इंसान ऐसा नहीं जिसने इसके बारे में ना सुन रखा हो या इसमें दिलचस्पी न रखता हो। ये ऐसा अमरीकी खुफिया इलाका है जहाँ आम इंसान को देखते ही न सिर्फ गोली मार देने का हुक्म है, बल्कि अमरीकी हुकूमत को भी इस मामले में मुकम्मल मालूमात हासिल करने की इजाजत नहीं। दोस्तों, अमरीकी रियासत निवादा के रहने वालों ने यहाँ सैकड़ों पुरइसरार और गैर मामूली सरगर्मियाँ महसूस की हैं। इसीलिए नवादा के सहराई इलाके में वाक़ एरिया 51 अरसा दराज से दुनिया के लिए मुहिम्मा बना हुआ है। और अमरीकन दस्तावेजात के मुताबिक एरिया 51 अमरीकी फिजाइया का एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस भी है। लेकिन 1947 को रोजवेल मैक्सिको में उड़ान तश्तरी गिरने का एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ, जिसे सैकड़ों लोगों ने देखा, जिसको अमरीकी हुकूमत और मिलिट्री ने पहले तो हलाई महलूक की उड़ान तश्तरी के साथ जोड़ा। लेकिन काफी लोगों का कहना था कि वो इस बात के गवाह हैं कि तबाहशुदा उड़ान तश्तरी और हलाई महलूक की लाशों को एरिया 51 ले जाकर इन पर तहकीक की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात कितनी सच है आम इंसान कभी मालूम भी नहीं कर सकता, क्योंकि एरिया 51 में आम शख्स को देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। इसके अलावा तमाम अमरीकी अदारों को भी मालूमात से महरूम रखा गया है। और मजे की बात तो ये है कि एरिया 51 में से कोई मालूमात चोरी होने का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ पर ना तो टीवी रेडियो के सिग्नल्स आते हैं और ना ही वहाँ पर इंटरनेट का निजाम है। एरिया 51 में काम करने वालों को अपने काम के बारे में बताने की भी इजाजत नहीं है। और अगर किसी कानूनी मसले की वजह से इस बात को जाहिर भी कर ले तो इसको 10 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। यूँ तो एरिया 51 का वजूद 1955 से कायम है, लेकिन हुकूमत हमेशा इसके पुरइसरार वजूद से इनकार करती रही है। लेकिन आखिरकार जब अवाम का दबाव ज्यादा बढ़ा तो 2013 में पहली बार इसका वजूद तस्लीम किया गया, लेकिन इसका असल मकसद फिर भी छुपा लिया गया। और 58 साल तक इसके वजूद को छुपाने से ये मुकाम मजीद पुरइसरार बन गया। व्यूवर्स, बेशक एरिया 51 एक पुरइसरार राज है और इससे मुतअद्दिद नजरियात भी जुड़े हैं जिनसे अमरीकी हुकूमत इनकार करती है, ताहम इन नजरियात को मानने वाले भी बहुत हैं। और क्योंकि इस इलाके में कई लोगों ने अजीब किस्म के उड़ने वाली जहाज नुमा चीजें देखी हैं, तो एरिया 51 पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनी और हजारों नावलों में इसे हलाई महलूक का रिसर्च सेंटर बताया गया। इसकी दूसरी वजह यह है कि 1999 में लास वेगास टीवी चैनल पर रॉबर्ट लेजर नामी एक शख्स ने कहा कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। उसका कहना था कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो बाकी दुनिया के 100 साल से एडवांस है, और वो टेक्नोलॉजी एरिया 51 वालों ने मैक्सिको में गिरी हुई तश्तरी से रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए हासिल की है। और उसका दावा था कि वो हलाई महलूक की उड़ान तश्तरियों की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर चुका है और उस खुफिया इलाके में कई उड़ान तश्तरियां मौजूद हैं और अमेरिका बहुत जल्द अपनी उड़ान तश्तरियां बना लेगा। और उसने यहाँ तक इंकशाफ किया कि अमेरिका जो उड़ान तश्तरियां बना रहा है उनमें गायब होने की सलाहियत भी होगी, मगर अमेरिकी हुकूमत ने इसको झूठा और ड्रामेबाज कहा है। व्यूवर्स, फिर 2004 में जॉन बिरोश नामी एक और अमेरिकी शख्स ने एरिया 51 में काम करने का दावा किया और कहा कि एरिया 51 में हलाई महलूक की लाशों पर मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं और वो खुद भी जे रोड नामी हलाई महलूक पर रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर चुका है। और कुछ लोगों ने एरिया 51 को हलाई महलूक का हमारी दुनिया से राब्ता करने का स्टेशन भी कहा है। इसके अलावा एरिया 51 पर यह इल्जाम भी आयद है कि इस मुकाम पर ऐसे कीमियाई बम तैयार किए जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में दुनिया के इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर आपको बताते चलें कि टर्ली जो जॉर्ज वाशिंगटन का एक वकील था, उसने एरिया 51 के खिलाफ दर्जनों मुकदमा दायर किए हैं, मगर किसी भी केस में कामयाब न हुआ। वो अब तक 25 से ज्यादा अफराद को कानूनी मदद लेकर सामने लाया है, जिसके मुताबिक इनका कोई रिश्तेदार एरिया 51 में काम करते हुए एक पुरइसरार बीमारी से जान बहक हुआ है। इन केसेस में 2 केस आलमी सतह पर भी मशहूर हुए हैं, जिसमें एक केस एक खातून स्टीला का था जिसका शोहर एरिया 51 में काम करते हुए बीमार हुआ
और घर आया तो इसके बाद इसकी जिल्द बिल्कुल मछली की तरह हो गई और इसके जिस्म के पिछले हिस्सों से इस तरह खून निकल रहा था जैसे वो शख्स अंदर से शदीद जख्मी हो। स्टीला के पास हॉस्पिटल की वो रिपोर्टें भी मौजूद हैं जिनमें इसके शोहर की बीमारी को नामालूम, लाइलाज और जहरीले केमिकल का रिएक्शन करार दिया गया था। स्टीला का इल्जाम था कि इसके शोहर पर एरिया 51 में कोई जहरीला केमिकल आजमाया गया था। कई सालों तक वो वकील टर्ली की मदद से अपना केस लड़ती रही और गवर्नमेंट इसकी बातों को नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाते हुए रद्द करती रही और फिर आखिरकार 70 साल की उम्र में 1995 में स्टीला इंतकाल कर गई और इसके साथ इसका केस भी बंद हो गया। दूसरा केस भी इसी नोयत का था जो हेलन फ्रास्ट नामी खातून के शोहर रॉबर्ट फ्रास्ट का था। रॉबर्ट फ्रास्ट ने भी कुछ ऐसी नामालूम बीमारी में मुब्तला होकर खुदकुशी कर ली थी। टर्ली का कहना है कि वो ऐसे लोगों से मिल चुका है जो दावा करते हैं कि वो खुद इन जहरीले केमिकल्स पर एरिया 51 में काम कर चुके हैं, मगर एरिया 51 से सिक्योरिटी मायले के मुताबिक अगर वो किसी को अपना काम बताए तो उन्हें 10 साल की कैद सुना दी जाएगी। व्यूवर्स, चांद पर इंसानी कदम को मुतनाज़े मानने वालों की नजर में नासा की जानब से जारी की गई वीडियो में कई नकाइस हैं। बिल केसिंग नामी एक अमेरिकी नेवी अफसर ने अपनी किताब में काफी नकाइस बयान करते हुए कहा है कि वीडियो में हलानवर्दों के साए मुख्तलिफ साइज के हैं। चांद पर हवा नहीं है फिर भी अमेरिकी परचम हवा में लहराता है। वीडियो में आसमान तो नुमाया है मगर वहाँ कोई भी एक सितारा दिखाई नहीं देता। इसके अलावा वीडियो में एक हलानवर जब जमीन पर गिरता है तो उसे 2-3 मरतबा उठने की कोशिश करना पड़ती है, जबकि चांद पर कम कशी शक्ल की वजह से ऐसा होना एक तअज्जुब की बात है। ऐसे कई और नकाइश हैं जिनकी तफसील आपको इंटरनेट पर कई वीडियोस में मिल जाएगी। बिल केसिंग और इसके ख्याल के हामियों का कहना है कि इंसान सचमुच चांद पर नहीं पहुंचा था, बल्कि अमेरिका ने ये ड्रामा एरिया 51 में फिल्माया था और एरिया 51 को आम लोगों की पहुंच से इसलिए दूर रखा गया है कि अगर मुस्तकबिल में भी अमेरिका को कोई झूठी वीडियो बनानी पड़े तो वो इस खुफिया मकाम को इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, अमेरिकी हुकूमत इस बात को तस्लीम करती है कि नवाडा का एरिया 51 दरअसल एक टेक्नोलॉजी रिसर्च और टेस्ट सेंटर है, मगर वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है इसके बारे में अब तक कई नजरियात सामने आ चुके हैं। काफी लोगों का मानना है कि एरिया 51 में मौसमी तब्दीलियों पर काम किया जा रहा है। हार्प टेक्नोलॉजी की बदौलत अमेरिका जब चाहे जहां चाहे जलजले और दीगर आफतें नाजिल कर सकता है, जबकि रूस ने भी गुज़िश्ता कई जलजलों के बारे में रिपोर्टें तैयार की हैं जिसमें अमेरिका पर इल्जाम लगाया गया है कि वो जलजले अमेरिका ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत करवाए हैं। इसके अलावा कई लोगों का ख्याल है कि दुनिया के तमाम ताकतवर इंसान चाहे वो जिस भी कौम या मजहब से तल्लुक रखते हों उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि यहूदी सरपरस्ती में दुनिया में एक आलमी निजाम लाया जा सके जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। इस आलमगीर निजाम को मुतारफ करवाने में इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन का अहम किरदार होगा। व्यूवर्स, अमेरिकी हुकूमत और फौज ने हमेशा एरिया 51 और इस इलाके से जोड़ी गई कहानियों को मानने से इनकार किया है। 58 साल तक इस मकाम से इनकार के बाद जब कुछ दस्तावेजात लीक होती हैं तो फिर अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि इस नाम से कोई इलाका नहीं बल्कि वो अमेरिकी एयरफोर्स का टेस्ट सेंटर है जहां जासूसी करने वाले जहाजों का टेस्ट होता है। कई सालों से इस टेस्ट सेंटर का वजूद छुपा कर रखने का सीधा साधा मतलब सिक्योरिटी था जो कि हर मुल्क चाहता है और हलाई मखलूक के बारे में इनका कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ भी दरियाफ्त नहीं हुआ और न ही नवाडा के टेस्ट सेंटर में इस पर कोई काम किया जा रहा है। अलबत्ता इस टेस्ट सेंटर के आसपास उड़ान तश्तरियों का नजर आना असल में जदीद तर्ज के जासूसी तैयारे हैं जैसा कि ब्लैक बर्ड 71 और DSR-3 हैं। इन जदीद तर्ज के तैयारों की जदीद शक्लों और 70,000 फीट की बुलंदी से ऊपर लगभग 4,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की वजह से लोग इसे उड़ान तश्तरी समझते रहे हैं। दोस्तों, इन बातों से समझने में ये मदद मिल रही है कि वहाँ पर हलाई महलों का ड्रामा रचाकर असल मकासद को छुपाया जा रहा है जो कि मुस्तकबिल में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है, क्योंकि ये लोग अपने बारे में जानबूझकर ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं जिनसे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है और ये अपने मकासद पूरे कर लेते हैं। उड़ान तश्तरियों से किसी को इनकार नहीं क्योंकि ये लोगों को भी नजर आती रही है, लेकिन हलाई महलूक को जानबूझकर बीच में घुसाया गया है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान हलाई महलूक की तरफ लगा रहे और ये अपना काम करते रहे, क्योंकि जिस इलाके में काम करने का बताने पर 10 साल सजा हो लोग वहाँ काम करने का दावा करें और ये चुप रहें। एक अजीब बात है। बहरहाल अल्लाह हमें शैतान और दज्जाल और इनके पुजारियों से बचाकर अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे और हमारा खात्मा बाईमान करे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।